व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे क्या गिवन है, लिस्ट गिवन है एक L1 और एक L2 जो है वो एम्प्टी लिस्ट है। तो फॉर लूप लगाए यहाँ पे फॉर आई इन L1, तो जो L1 लिस्ट है उस पे आई से स्टार्ट होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू आप कह सकते हो 0 1 2 3 4। कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 5 एलिमेंट है, तो 4 तक जाएगी आई की वैल्यू 0 से लेके 4 तक। और इस 4 के अंदर फिर से इफ स्टेटमेंट है जो क्या करिए आई नॉट इन L2। अगर आई L2 में नहीं है तो L2 ऑब्वियस सी बात है, अभी तो एम्प्टी है ना, तो कोई एलिमेंट कैसे होगा I2 में, L2 में कैसे कोई एलिमेंट होगा यहाँ पे। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर ये क्या कर रहा है कि L2 के अंदर अपेंड कर रहा है आई वाले एलिमेंट को। तो ये अपेंड कर रहा है और कुछ नहीं है, मतलब कि L1 से एलिमेंट निकालेगा और उसको L2 में अपेंड करता रहेगा। बट कब अपेंड करेगा, जब वो एलिमेंट L1 में जब वो एलिमेंट L2 में नहीं है तब वो अपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो L1 के अंदर क्या हो रहा है एक्चुअल में 10 20 30 और जो 20 और 10 है ये रिपीट हो रहे हैं। मतलब कि जो रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब वो आपके L2 के अंदर रिपीट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करो फॉर लूप। फॉर लूप स्टार्ट किया आई इन L1, तो आई की वैल्यू है 0। इफ आई नॉट इन L2, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 10। 10 अभी तो क्या है, क्योंकि L2 आपकी एम्प्टी है तो यहाँ पे L2 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर ये क्या कर देगा L2 डॉट अपेंड आई। तो L2 के अंदर अपेंड हो गया, मतलब कि L2 के अंदर एलिमेंट आ गया आपका 10। नेक्स्ट दोबारा से फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 पे कौन है 20, 20 नॉट इन L2, L2 में नहीं है और वो उसको अपेंड कर देगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, 2 पे कौन है 30, 30 नॉट इन L2, तो 30 को अपेंड कर देगा। नेक्स्ट 3 पे देखो 20 आएगा, 20 नॉट इन L2, बट 20 ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब इफ अब आपका नहीं चलेगा, इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी और फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। तो मतलब कहने की बात ये है कि आपका 10 और 20 ऐड नहीं होगा इसमें, तो यहाँ पे जो L2 आएगी वो ये लिस्ट आ जाएगी फाइनली। अब फाइनली क्या कर रहा है प्रिंट L1 और L2 और सेपरेटर, ये तो L1 तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, तो L1 एज इट इज प्रिंट हो जाएगी और L2 में कौन होगा 10 20 और 30, जो कि आपका मैच होता है डी वाला ऑप्शन। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। तो वैसे तो देखते ही पता चल रहा था क्या कर रहा है फॉर लूप, क्या कर रहा है, तो फॉर लूप हर एलिमेंट उठा रहा है और वो चेक कर रहा है L2 में है या नहीं है। L2 में नहीं है तो अपेंड कर दो, तो इसका मतलब यहाँ पे L1 में कुछ एलिमेंट है जो रिपीट हो रहे हैं, तो L2 में रिपीट नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से आंसर भी आप चेक कर सकते हो, L1 एज इट इज रहेगी वैल्यू और L2 के अंदर 10 और 20 और 30 आ जाएंगे, जो कि मैच हो रहा है डी आंसर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, एक फंक्शन डिफाइन किया है लिस्ट चेंज। तो इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, इस फंक्शन के जस्ट बाद लिस्ट से। तो यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है L इज इक्वल टू, जिसमें एलिमेंट आपके 2 6 9 और 10। अब जस्ट इसके बाद फंक्शन को कॉल कर रहा है ये, तो ये यहाँ से एग्जीक्यूशन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस फंक्शन के पास। अब ये क्या होगा, फॉर लूप लगाए आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एल मतलब कि इस लिस्ट की लेंथ पास हो जाएगी जो कि है 4। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अब देखो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, क्योंकि लेंथ जो आई है वो कितनी आई है यहाँ पे 4 आई है। अब i इक्वल टू 0 पे, अब देखो इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज ये है कि इस 4 के अंदर दो इफ स्टेटमेंट है, एक तो ये इफ है बट इस इफ का एल्स पार्ट नहीं दिया है, यही इसने ट्रिकी थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करिए कि ताकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं सारे। तो इस इफ का एल्स नहीं है बट सेकंड वाले इफ का एल्स गिवन है यहाँ पे, तो मतलब कि फर्स्ट वाला इफ तो होगा ही होगा एग्जीक्यूट, बट सेकंड वाले इफ में या तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स वाला, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक, नीचे वाले इफ और एल्स में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एट ए टाइम। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में होगी 0, 0 पे है जो कि है आपका 2। अब ये क्या कर रहा है, इफ क्या कर रहा है li डिवाइड बाय 2, मतलब कि मॉडुलस फंक्शन है, रिमाइंडर चेक कर रहा है 0 आके, तो ये जो 2 वैल्यू जो है 0 इंडेक्स पे वो डिविजिबल बाय 2 होती है। तो अब ये क्या कर देगा, इफ लूप क्या कर रहा है, इफ के अंदर इसकी वैल्यू को 2 टाइम कर रहा है li इक्वल टू li इंटू 2, तो मतलब यहाँ पे अब जो वैल्यू है वो चेंज होगी है 4।
इसके बाद सेकंड वाला इफ क्या कर रहा है, इसी वैल्यू को फिर से चेक कर रहा है कि वही वैल्यू 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अब जो वैल्यू चेंज हुई है वो आ चुकी है आपकी 4। तो 4 तो डिविजिबल बाय 3 नहीं होता, तो इसका मतलब इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो कि है li into 5, मतलब कि इस वैल्यू को चेंज कर देगा मल्टीप्लाई करके बाय 5 से। तो मतलब जो आ गया आपका 20। तो फर्स्ट जो वैल्यू मिली इस लिस्ट में वो क्या मिल रही है आपको, 20। अब देखो लिस्ट चेंज थोड़ा सा मैं शॉर्टकट वे से अगर आप जल्दी से इसको करना चाहते हो तो इस फंक्शन के बाद में यहाँ पे फाइनली ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होके आपका आउटपुट मिलेगा। मतलब कि ये क्या कर रहा है, फॉर आई इन लेंथ, तो इसके एलिमेंट को ये प्रिंट करा रहा है और एंड कर रहा है सेपरेटर से। तो फर्स्ट जो वैल्यू आपको मिली है वो क्या मिली है, 20। तो इस ऑप्शन में देखो पहला 20 कहाँ आ रहा है, सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, टाइम कम है अगर आपके पास में, तो यहाँ पे ये मैच हो रहा है तो यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हो, नहीं तो सेकंड वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड अब आई इक्वल टू 0 पे तो रन हो गया, अब आई इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। 1 पे वैल्यू मिली आपको 6। 6 होता है डिविजिबल बाय 2, तो मतलब इसको 2 टाइम कर देगा ये फर्स्ट वाली इफ स्टेटमेंट है, तो इसका 2 टाइम हो गया 12। अब ये 12 आपका सेकंड वाला इफ क्या कर रहा है, डिविजिबल बाय 3, तो 12 डिविजिबल बाय 3 भी होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू को ये 3 टाइम कर देगा li इंटू 3। तो इसकी वैल्यू हो चुकी है अब 36। तो इसका एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो सेकंड वैल्यू आपको क्या मिली 36। तो यहाँ पे भी देख लो, अब सेकंड वैल्यू आपको 36 मिल रही है। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट वाली वैल्यू निकाल सकते हो i इक्वल टू 2 के लिए और i इक्वल टू 3 के लिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो अब आ गया आपका सी वाला। तो काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये थोड़ा सा इसने ट्रिक ही है, एक ट्रिक कह लो या फिर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसने 2 इफ दिए और जबकि एक इफ का एल्स नहीं दिया और एक इफ का एल्स गिवन है यहाँ पे। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, आंसर हो जाएगा आपका सी। सपोज द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल इज एज फॉलो। तो यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट फाइल गिवन है जिसका कंटेंट आपको गिवन है ये वाला। तो एक टेक्स्ट फाइल में ये कंटेंट आपका स्टोर है। व्हाट विल बी द आउटपुट, तो अब इसका आउटपुट बताना है। फाइल को ओपन किया गया है यहाँ पे और इस फाइल को रीड किया गया है, बट रीड के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया टेक्स्ट फाइल में, रीड लाइन्स। तो जो रीड लाइन है वो आउटपुट हमें क्या देता है, एज ए लिस्ट देता है। ठीक है, तो जितने भी आपकी लाइन्स होती है लाइन्स को एज ए स्ट्रिंग और फाइनली हमें क्या कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा वो। तो जो सिंगल लाइन है एज ए स्ट्रिंग आपको दिखाएगा उस लिस्ट में, हर लाइन को एज ए स्ट्रिंग लेगा ये। तो यहाँ पे अब आपको रीड लाइन्स एफ डॉट रीड लाइन करके आपको एल वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। अब एल वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के बाद उस पे फॉर लूप लगाया आई इन एल, तो उसको स्प्लिट किया है फिर आई डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट करके एस में स्टोर कर दिया। उसके बाद में हर एस की आपको लेंथ यहाँ पे प्रिंट करनी है और एंड करना है हैश से। तो देखो इसमें थोड़ा सा फिर से काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है ये। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो रीड लाइन्स है ये हमें किस फॉर्मेट में आउटपुट देगा। तो एफ डॉट रीड लाइन्स है, तो मतलब कि एल ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू स्टोर होके आएगी यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे लिस्ट स्टोर होगी, बट हर एक लाइन को एज ए स्ट्रिंग लेगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट वाली लाइन फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड वाली लाइन सेकंड स्ट्रिंग, तो इस तरह से लाइन बाय लाइन एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी आपकी लिस्ट में। तो इसका अगर आउटपुट देखना चाहो तो एल के अंदर क्या स्टोर होगा, फर्स्ट वाली लाइन जैक एंड जिल, तो ये फर्स्ट लाइन होगी आपकी, तो फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया, कोमा वेंट अप द हिल, तो ये आपका सेकंड स्ट्रिंग हो गया, और फाइनली ये एज ए लिस्ट आया, मतलब कि एल के अंदर ये वैल्यू स्टोर होके आपके सामने आ गई। अगर आप एल की वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो ये आपको मिलेगा। अब ये क्या कर रहा है, इस पे फोर लूप लगा रहा है। तो फोर लूप लगाने का मतलब ये जो आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर है और ये आपका 1 इंडेक्स पे है। तो 0 इन एल और उसके बाद आई डॉट स्प्लिट कर रहा है, तो मतलब 0 वाले स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहा है। तो स्प्लिट कैसे करेगा, जितने भी इसमें जैक एंड जिल सभी के स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। मतलब कि जैक अलग कर दिया कोमा लगा के, एंड अलग कर दिया एम्परसेंड का जो सिंबल है, और जिल इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब कि तीनों को स्प्लिट करके एज ए लिस्ट यहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो ये हो गया आपका स्प्लिट, आई इक्वल टू 0 पे स्प्लिट कर दिया। और उसके बाद इसकी लेंथ प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रिंट लेंथ ऑफ एस, तो फाइनली तो हमें लेंथ ऑफ एस प्रिंट करानी है। ये तो आपको मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो लेंथ ऑफ एस का मतलब क्या है, इसकी लेंथ कितनी है। देखो अब 3 स्ट्रिंग आ गए स्प्लिट होने के बाद में, इस लिस्ट में फाइनली कितने स्ट्रिंग है आपके पास में 3, तो इसकी लेंथ कितनी है आपकी 3।
3 के बाद में एंड करना है हैश से। तो यहाँ पे देखो 3 और हैश कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, बी वाले में। तो आंसर आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है, जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, अगर आपको टाइम बचाना है। तो नेक्स्ट आपको प्रोसीड नहीं करनी है। तो यही मैच हो गया, मतलब आंसर आपका बी हो जाएगा। वैसे भी अगर प्रोसीड करना चाह रहे हो तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, और 1 को स्प्लिट करना है, 1 डॉट स्प्लिट। तो अब वेंट अप द हिल, इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब वेंट कोमा अप कोमा द और हिल, तो मतलब 4 स्ट्रिंग हो गई अब यहाँ पे 4 स्ट्रिंग आ चुके हैं। अब इसकी लेंथ प्रिंट करनी है, लेंथ ऑफ एस, तो इसकी लेंथ क्या होगी 4, और उसके बाद एंड करना है हैश से। तो ये देखो यही आपका आंसर मिलेगा, आपका 3 हैश 4 हैश। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। बस इसमें वही चीज है कि रीड लाइन्स है वो हमें क्या देता है, आउटपुट एज ए लिस्ट देता है, बट हर एक लाइन को एक स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट कर देता है। ईच लाइन कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग ऑफ दैट लिस्ट। सपोज द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पे फिर से एक टेक्स्ट फाइल गिवन है जिसका कंटेंट आपको यहाँ पे गिवन है। अब फिर से आउटपुट बताना है, तो आउटपुट में सबसे पहले आपको इस फाइल को ओपन करना, ओपन करने के बाद रीड किया गया। तो यहाँ पे रीड क्या करता है, एज ए स्ट्रिंग आपको आउटपुट देता है, पूरी फाइल को रीड करेगा और एज ए स्ट्रिंग दे देगा, पूरा कंप्लीट एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एस के अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो गया। अब एस को स्प्लिट किया है, तो स्प्लिट करने का मतलब वही होता है, जो स्ट्रिंग दिए हैं जितने भी आपको जो आउटपुट मिलेगा उसको हर एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा एज ए लिस्ट, तो एल में स्टोर। तो पहले इसका थोड़ा सा ये देख लो कि आउटपुट जो मिलेगा वो कैसे, अगर एस में स्टोर होता है तो एस का आउटपुट या एस में क्या वैल्यू स्टोर होके आएगी और एल में क्या स्टोर होके आएगा। तो एस के अंदर आपको पूरा कंटेंट आपको दिखाई देगा ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा एज ए कंप्लीट स्ट्रिंग आपके सामने आ गया, जो भी कंटेंट था एज ए स्ट्रिंग एस में स्टोर होके आपके सामने प्रिंट होके आ गया। अब स्प्लिट फंक्शन लगाया एस पे, एस डॉट स्प्लिट, तो स्प्लिट क्या करता है, सभी को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, जितने भी इसमें ये कैरेक्टर्स, मतलब कि कहने की बात सब स्ट्रिंग्स को स्प्लिट कर देगा ये, और एज ए लिस्ट इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब पहले वाला पहला स्ट्रिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बट इसमें थोड़ा सा ये याद रखना कि जो सिप के बाद में यहाँ पे कोमा लगाए, ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो इसने कंप्लीट एक स्ट्रिंग लिया इसको, फिर वही कोमा और फिर कोमा लगा के सभी को और एज ए लिस्ट आपको एल में स्टोर कर दिया। ये स्प्लिट फंक्शन काम कर रहा है यहाँ पे इस तरह से। अब इस एल लिस्ट पे फोर लूप लगाया, फाइनली फोर लूप। अब यहाँ पे अब ये लिस्ट गिवन है, इसके ऊपर आपको काम करना है, इसके बाद तो आपका आउटपुट निकल ही आएगा। अब ये क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ आई चेक कर रहा है कि डिविजिबल बाय 3 नहीं होनी चाहिए वो। तो यहाँ पे वही चीज है, नॉट इक्वल टू 0, और मॉडुलस फंक्शन लगाया, तो मतलब ये कौन से एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है, प्रिंट आई, तो आई प्रिंट ही तो करना है, मतलब कौन से एलिमेंट को प्रिंट करेगा, जिनकी लेंथ 3 नहीं है उनको प्रिंट करेगा। तो 0 इंडेक्स पे इसकी तो लेंथ है 3 ऑलरेडी 0 पे, ये तो नहीं प्रिंट करेगा। इसकी भी लेंथ आपकी 3 है तो इसको भी प्रिंट नहीं करेगा। ब्लैक इसको प्रिंट कर देगा। तो अब देखो इसमें ब्लैक कहाँ पे मिल रहा है आपको, बी में भी मिल रहा है और सी में भी। तो यहाँ पे ये तो आंसर आपके डी और ए तो हो ही नहीं सकते। अब इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो ब्लैक के बाद कौन सा स्ट्रिंग आ रहा है, सिप, बट सिप के अंदर देखोगे तो कोमा भी है, इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी लेंथ हो चुकी है वो 6 है। अब बस यही ध्यान रखने वाली चीज है इसमें, क्योंकि कोमा भी इसके अंदर आएगा, तो मतलब 6 हो चुकी है। तो 6 तो डिविजिबल बाय 3 होता है, तो मतलब इसको भी प्रिंट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट किसको प्रिंट करेगा, हैव। तो ब्लैक के बाद क्या आना चाहिए, हैव, तो ये बी वाले ऑप्शन में ही आ रहा है। उसके बाद वूल आएगा, मतलब कि कोमा वूल और आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका जो आंसर देगा वो बी वाला हो जाएगा इसमें। सिंपली ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ वही चेक कर रहा है कि जिनकी लेंथ 3 नहीं है, जिन स्ट्रिंग की लेंथ 3 नहीं है, सिर्फ उनको ये प्रिंट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा यहाँ। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट फाइल, अगेन एक टेक्स्ट फाइल गिवन है जिसका कंटेंट गिवन है यहाँ पे। व्हाट विल बी द आउटपुट, अब यहाँ पे फाइल को ओपन किया गया है और फाइल को रीड किया है। तो इसको भी अगर देखोगे तो फाइल को रीड करने के बाद में क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करना है एस डॉट काउंट, एक काउंट मेथड लगाया, बट काउंट क्या करना है, ई को काउंट करना है आफ्टर 20 कैरेक्टर्स, मतलब 20 कैरेक्टर के बाद में आपको ई काउंट करने हैं कितनी बार आया, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है सिंपली। तो यहाँ पे भाई सिंपल सा फंडा है, 20 तक पहले लेके जाओ कर्सर को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसके बाद में देख लो ई कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे एक ई आ रहा है, 1, 2 और 3। 20 कैरेक्टर के बाद में 3 बार आपका ई आ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका फाइनली सी आ जाएगा, सी। इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो सिंपल सा दिख रहा है इसमें तो ये जो मेथड क्या करता है, ये कह रहा है कि ई को काउंट करना है आफ्टर 20 कैरेक्टर्स, तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो आंसर आ गया आपका सी।